अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत की एक दुआ सिखलाई है बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक। जब भी कोई मुसीबत कोई परेशानी आए तो अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखलाई है, हमें उस मुसीबत पर यह दुआ पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर कुछ ज्यादती भी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, उसमें हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस में दर्ज देते हुए उस सहाबा की मीटिंग में फरमाया कि जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या किसी का कोई रिश्तेदार फौत हो जाए, जब किसी के इंतकाल की खबर सुनो या कोई मुसीबत किसी के ऊपर आए तो वो ये दुआ पढ़ लिया करे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। अल्लाह इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह ही के लिए अल्लाह ही की तरफ से हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सबको उसी की तरफ पलट कर जाना है, हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इसके बाद दुआ के जुमलों पर गौर कीजिएगा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह जो मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है इसमें मुझे बेहतर अजर अता फरमा, इसमें मुझे बेहतरीन बदला अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिन्हा, और मुझे इससे बेहतर बदल अता फरमा, इससे अच्छा बदल मुझे अता फरमा। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस दुआ को मैंने नबी अकरम से सुना, फिर वो अपने घर आए। उम्मे सलमा इस हदीस की रावियां हैं, फरमाती हैं कि मेरे शौहर जब मेरे घर पे आए तो उन्होंने मुझे भी ये दुआ बताई। कहा क्या है उम्मे सलमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मुझे एक सबको के सामने एक दुआ पढ़ के बताई है। वो दुआ ये है कि जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, मुसीबत टूट पड़े, तो उसको ये दुआ पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर ने जब मुझे ये दुआ बतलाई तो ये दुआ मैंने याद कर ली। अब देखिए दुआ का असर क्या होता है। मैंने इस दुआ को याद कर लिया, ये दुआ मैंने याद कर ली। फिर किसी हादसे में कुछ सालों के बाद फिर किसी हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अबू सलमा इस दुनिया से रुखसत हो गए, अबू सलमा का इंतकाल हो गया। और इंतकाल की खबर जब उम्मे सलमा को पता चली, उनके कानों तक खबर आई कि आपके शौहर अबू सलमा इंतकाल फरमा गए, तो हजरत उम्मे सलमा ने यही दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे शौहर का इंतकाल मेरे लिए पहाड़ बनकर गुजरा। मैं उनकी यादों में खोई हुई रहती थी, और जब भी मुझे उनकी याद आती थी तो मैं यही दुआ पढ़ लिया करती थी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। कभी कभी मैं सोचती थी ये कैसी दुआ है जिसमें अल्लाह ताला अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिन्हा, और मुझे बेहतरीन बदल अता फरमा, मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो तूने मुझसे छीना है। बैठा है तो बैठा रहने दीजिए, जब शोर करेगा तब देखा जाएगा। तो उम्मे सलमा कहती है कि मुझे अजीब लगता था, ये दुआ अजीब है, और मैं ये दुआ करती थी, वखलिफ ली खैरम मिन्हा, जो मैंने खोया है उससे बेहतर तो मुझे अता फरमा। ऐसा कैसे हो सकता है
क्या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये कहूं कि जो खोया है, जो छीना है तूने, उससे बेहतर तू मुझे दे दे? भला मेरे शौहर अबू सलमा से ज्यादा बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है? कहती हैं कि मैं सोचती जरूर थी लेकिन ये दुआ पढ़ती रही, इसलिए कि ये दुआ नबी अकरम ने मुझे सिखलाई, मुझे बतलाई थी, तो मेरे शौहर ने मुझे बतलाई, मैं ये दुआ बराबर पढ़ती रही। जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, शौहर के इंतकाल के बाद जो बीवी इद्दत गुजारती है 4 महीना 10 दिन, जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, 4 महीने 10 दिन जब पूरे गुजर गए, तो उसके 1-2 दिन के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए, दरवाजे को दस्तक दी। मैं उस वक्त एक चमड़े को दबाकत दे रही थी, मैं उस वक्त एक खाल को, एक चमड़े को दबाकत दे रही थी। मैंने दरवाजा खोला, क्या देखती हूँ सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मैंने उन्होंने सलाम किया, घर के अंदर आने की इजाजत तलब की, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया और मैंने उनको घर में अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ ले आए तो मेरे पास एक तकिया रखा हुआ था जिस पर खजूर की छाल भरी हुई थी, लेदर का, चमड़े का एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया उठाकर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। आप उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, आप उस तकिए पर टेक लगा कर बैठ गए और उसके बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया। आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तुम अब अकेली क्या करोगी? तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। आपने निकाह का पैगाम दिया। हजरत उम्मे सलमा का जवाब सुनो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसी कौन बदनसीब औरत होगी जो आपसे निकाह करने की ख्वाहिश ना करती हो और आप पैगाम दें और वो इनकार कर दे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं। आपने कहा क्या? उम्मे सलमा कहती हैं, पहली दिक्कत मेरे साथ यह है कि मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूं, मैं शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। आपकी और भी बीवियां हैं, मैं भी आपकी बीवी बनकर जब आपके पास आऊंगी कभी कभी इसका हाथ सुनी हो जाएगी, फिर मैं शौकनों की बहस और तकरार सुनने की आदी नहीं। मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूं, मैं शौकनों की तकरार और शौकनों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने कहा और कुछ? कहा हाँ, आए अल्लाह के नबी, मेरी दूसरी दिक्कत यह है कि शादी जिस मकसद से की जाती है मैं उस मकसद को क्रॉस कर चुकी हूँ, यानी मेरी उम्र शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी है। यानी शादी के बाद बच्चे पैदा करने की और बच्चों को जन्म देने की अब सलाहियत मेरे अंदर नहीं रह गई। मैं उम्र के उस हिस्से को क्रॉस कर चुकी हूँ कि आपको मैं खातम खा पूरा का पूरा फायदा आप हासिल कर सकें मुझसे। आपने कहा और कुछ? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, हाँ, तीसरी परेशानी, तीसरी दिक्कत यह है कि अबू सलमा इस दुनिया से इंतकाल कर गए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी किफालत मेरे जिम्मे है। मैं इन बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, यानी इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लिहाजा मैं इन बच्चों को अपने से जुदा नहीं कर सकती हूँ, अपने से अलग नहीं कर सकती हूँ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को जो जवाब दिया वो जवाब ये था, बुखारी की रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया, आए उम्मे सलमा, मैं जानता हूं तुम गैरतमंद हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक देगा और ये गैरत जो शौकनों के ताल्लुक से तुम्हारे अंदर है वो गैरत खत्म हो जाएगी। रही दूसरी परेशानी, रही दूसरी दिक्कत, तो सुनो, अगर शादी की उस उम्र को तुम क्रॉस कर चुकी हो तो मैं भी क्रॉस कर चुका हूं, यानी जिस बुढ़ापे में तुम हो उसी बुढ़ापे में मैं भी दाखिल हूं। इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि तुम औलाद जन्म नहीं दे सकती हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो, कोई बात नहीं।
अब रही तीसरी परेशानी, जब तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों की किफालत मेरी जिम्मेदारी होगी, उन बच्चों की देख रेख को मैं करूंगा, उन बच्चों की सरपरस्ती मेरे जिम्मे होगी। इसके बाद उम्मे सलमा तैयार हो गई और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत उम्मे सलमा के साथ हो गया। आपकी जो बीवियां हैं उन बीवियों में उम्मे सलमा भी आपकी एक बीवी थी। मेरे भाइयों, फिर उम्मे सलमा जब इस दुआ को याद करती और इस दुआ पर सोचती, इस दुआ को पढ़ती, तो उनको आता कि वाकई दुआ का असर होता है। अल्लाह ताला ने हमको हमारे शौहर अबू सलमा से बेहतर शौहर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए हैं। ये दुआ का असर होता है। आपके घर में कोई मुसीबत आए, आप दुआ पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। बड़ी परेशानी और दिक्कत तो ये है कि हम दुआ पढ़ना नहीं जानते हैं। बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमने दुआ को महदूद कर दिया है और बराबर बस अभी तक यही चले आ रहे हैं। फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना जायज है कि ना जायज, फर्ज नमाज के बाद दुआ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम के साथ दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, कब्रिस्तान में दुआ पढ़ना चाहिए या नहीं, बस यही चीजें हमारे यहाँ चली आ रही रह देकर 25 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूँ। तकरीबन हर जलसे में यही सवाल आता है, यही पूछा जाता है और 25 साल हो गए आज तक बिहार वालों की खोपड़ी में सवाल बैठा नहीं है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, इमाम के साथ मांगना चाहिए कि नहीं। आज तक वो सवाल, दुआ मेरे भाइयों ये भी एक दुआ है। बताइए इस मुसीबत में किसी के इंतकाल के बाद आप ये दुआ पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाह तो सबने पढ़ा होगा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ये दुआ अगर किसी को खड़ा करके पूछ लो आगे तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे अल्लाह माशाअल्लाह जो सुना सकें। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा याद करने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा अगर कोई याद करना चाहे तो, लेकिन नहीं याद करेगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दुआ के क्या असरात इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मैं ये दुआ करती थी तो सोचती थी भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे जो खोया है मैंने अबू सलमा और उससे बेहतर मुझे मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। और जब अल्लाह के रसूल से निकाह हो गया तो कहती हैं वाकई दुआ का असर होता है। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे शौहर से बेहतर शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे बीवी बना दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा शौहर बना दिया। यहां से हम सोचें दुआ के असरात क्या होते हैं हमारी जिंदगी। फिर होगा मौलाना साहब आप तो दुआ करने को बोल रहे हैं और फिर मना करते हैं कि बहुत से लोग हैं? फिर वही समझने की कोशिश करिए आप, जहां जो दुआ पढ़ी जाती है वहां वो दुआ पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकता है। तो दुआ के असरात होते हैं इंसानी जिंदगी पर। इसलिए मेरे भाइयों फिर मैं कहता हूं कि मौत को हमेशा याद रखो जो हर वक्त हमारे और आपके पीछे पड़ी हुई है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम भाग रहे हो, आए नबी फरमा दो, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, भागो। कितना भागोगे? अचानक हार्ट अटैक पड़ा, भागे, हॉस्पिटल रख दिया गया वेंटिलेटर पर, हो रही बाईपास सर्जरी, डाला जा रहा है छल्ला, बच गए। फिर कुछ हुआ, फिर भाग गए। भागने की कई शक्लें हैं। अभी देखा आपने एक आदमी ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था कुवैत में। 80 साल का बुजुर्ग कुवैत में ऑपरेशन कराया उसने, और ऑपरेशन कराने के बाद उसको बिल दे दिया गया 10 लाख रुपए का। इंडियन करेंसी के लिहाज से 10 लाख रुपए का बिल। वो इंडिया का रहने वाला था बुजुर्ग। बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए और रो दिया। डॉक्टरों ने उससे कहा क्या बात है भाई, ज्यादा है, छोड़ो 8 लाख दे दो। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा अच्छा चलो लास्ट बात 7 लाख दे दो, जाओ। उसने कहा नहीं साहब,
मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने बिल 10 लाख का दे दिया। जब मैं कुवैत में ऑपरेशन करा सकता हूं तो 10 का मैं 15 लाख भी दे सकता हूं आपको। आप 10 का 7 कर रहे हैं, आपकी मर्जी। मैं 10 का 15 भी दे सकता हूं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन मेरे आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए आए कि अचानक मेरे दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई हार्ट में, और आपने ऑपरेशन घोषित कर दिया, और ऑपरेशन करके मुझे 10 लाख रुपए का मेरे हाथ में बिल पकड़ा दिया। आपने मेरे हार्ट को 10 मिनट के लिए संभाला, ऑपरेशन करके 10 लाख का हार्ट, 10 लाख का बिल मुझे मेरे हाथ में दे दिया। मैं उस रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जो 80 साल तक मेरे दिल की हिफाजत करता रहा, मेरे हार्ट को संभाले रखा, मेरे हार्ट की हिफाजत करता रहा, और आज तक उसने अपना कोई बिल मुझे नहीं दिया कि एक इतना बिल हमें दो, इतना ये दो, इतना वो दो। आज तक मेरे रब ने मुझसे बिल नहीं मांगा, और अफसोस इस बात का है कि मेरी पूरी जिंदगी उसी की नाफरमानी में गुजर गई। अफसोस इस बात का है कि मेरी पूरी जिंदगी उसी की नाशुक्री में गुजर गई। आज आपने 10 मिनट के लिए मेरा हार्ट क्या संभाल लिया कि इतना बड़ा बिल आपने मेरे हाथ में दे दिया, और जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला। गौर करो, ये मिसालें इसलिए दी जाती हैं ताकि हमारे जहन में घुस जाएं और इबरत लें।